हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 की जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, आई होप कि आपने जो पीछे के 3 चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक भी कोई प्रॉब्लम है 1, 2, 3 चैप्टर में, वो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के लास्ट में। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ पिछले वीडियो से एक बार गो थ्रू हो लें। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। और एक आपको मैं बात बता दूं इंटरेस्टिंग, कि अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग रात के 12:30 बजे हैं। और चंडीगढ़ में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मौसम बड़ा ही सुहावना है, बारिश का मौसम है, बादल गरज रहे हैं। और आई होप कि आप लोग भी थोड़ा बहुत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जो है बाहर से आवाज़ें महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत करना शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन क्या होता है, ये चैप्टर का नाम है। तो सिंपल इक्वेशन का मतलब हमने समझना है कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन से पहले मैं 2-3 टर्म्स आपको छोटी छोटी बता देता हूँ। एक होता है वेरिएबल, एक होता है एक्सप्रेशन, और एक होता है आपका इक्वेशन। इसके बाद इक्वेशन का नंबर आता है। तो मैं पहले आपको वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब है कोई भी अननोन नंबर, कोई भी अननोन क्वांटिटी। जैसे वेरिएबल को जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, इनसे हम डिनोट करते हैं जनरली। ए, बी, सी, ये रियल नंबर को हम डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू की फॉर्म में जहाँ भी जो चीज़ जो टर्म्स में के अंदर यूज होता है, जैसे टर्म्स होती हैं, टर्म्स में जो यूज होता है वेरिएबल, वो क्या है? एक अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस चैप्टर के अंदर हमें जो अननोन क्वांटिटी, अननोन नंबर्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या है? आपका वेरिएबल एक्स, वाई, जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि मैं ये आपका वेरिएबल है, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, x + 3 लिख दिया मैंने। अब ये क्या है? एक्सप्रेशन है। इसके अंदर 2 टर्म्स यूज हुई है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। तो ये एक्सप्रेशन कितने टर्म्स में है? 2 टर्म्स में। तो मैंने टर्म्स एक वर्ड लिखा था, तो ये एक टर्म होगी, एक ये टर्म होगी। ये इस तरीके से हमने लिख दिया, प्लस माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या बन जाती है? वो टर्म्स हो जाती हैं। जैसे या अकेला ऐसे लिख दिया, तो ये क्या है? टर्म्स है। इसको मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x + 3 या 4x + 3, कुछ भी मैंने लिख दिया, तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे, इक्वेशन नहीं कहेंगे। देखिए, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या होता है? इक्वेशन भी इसी तरीके से, जैसे 4x + 3, लेकिन = 0। इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इक्वल का साइन, यानी साइन ऑफ इक्वलिटी। इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी। तो ये जो साइन ऑफ इक्वलिटी हम यूज करते हैं, ये जनरली क्या बना देता है? उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन बना देता है। तो ये एक्सप्रेशन थी, जब साइन ऑफ इक्वलिटी आ गया, ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। तो बच्चों, जब ये इक्वेशन जो लिखा है मैंने, 4x + 3 = 0, इसका मतलब क्या है? कि लेफ्ट हैंड साइड में 4x + 3 है और राइट हैंड साइड में क्या है? 0। ये दोनों की दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो हमें क्या करना है? वही इक्वेशन को जब सोल्व करना होगा, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो वेरिएबल है इसके अंदर x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 4x + 3 = 0, ये क्या है? इक्वेशन है। जैसे कुछ और लिख दूं मैं, x + 1 = 0, ये क्या है आपकी? जहाँ पे भी साइन ऑफ इक्वलिटी यूज हो गया, तो वो क्या बन जाएगी मेरे बच्चों? वो इक्वेशन बन जाएगी, उसको हम कहेंगे इक्वेशन। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या कह रहा है ये? हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जो 4.1 एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपको छोटी छोटी इक्वेशंस दी हुई हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें लास्ट कॉलम को कंप्लीट द लास्ट कॉलम। एक टेबल दी हुई है, उसके लास्ट कॉलम को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चे? तो टेबल में क्या दिया हुआ है? सीरियल नंबर है यहाँ पे, वही 1, 2, 3, इस तरीके से 4, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, 4 ही लिखूंगा। इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, 11 तक है। फिर इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन। इक्वेशन है x + 3। ठीक है बच्चे?
और उसके बाद x+3, क्योंकि इक्वेशन लिखा है तो इक्वल टू का साइन भी आएगा और इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद कह रहा है वैल्यू है इसकी x इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू 3। फिर ये कह रहा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, आपको बताना है कि क्या से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, क्या मतलब ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है। आपको यस और नो लिखना है, या तो यस या नो। मतलब आपको क्या कह रहा है कि x+3 इज इक्वल टू 0 है और इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 है। या आपको बताना है क्या ये x इज इक्वल टू 3 वैल्यू इसकी सही है या गलत है। तो बच्चे बताइए, आप सोचिए क्या गलत है या सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 3 आप यहाँ पुट करोगे, हमने चेक करना है ना पुट करके कि x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3+3 इधर क्या होगा 3+3 और इज इक्वल टू क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। 3+3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 आएगा और उधर क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ। तो मैंने आपको बताया जब इक्वेशन हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, साइन ऑफ इक्वलिटी इसके अंदर यूज होता है। साइन ऑफ इक्वलिटी का मतलब ही है कि लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइड जो हैं वो आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिखेंगे ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसके सामने लिख देंगे नो। बस इतना ही आपने बताना है। सेकंड पार्ट जो कह रहा है, ये कह रहा है x+3 इज इक्वल, यही इक्वेशन है, और x इज इक्वल टू कह रहा है 0। क्या x को मैं 0 कह दूं तो बात बन जाएगी हमारी, 0+3 हो जाएगा ये। अब 0+3 भी 3 होगा। 0 जब हम ऐड करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी जो है 0, तो वो नंबर तो वही रहेगा ना, 3 रहेगा। तो यहाँ इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसके बाद जो इक्वेशन दी हुई है, यही इक्वेशन दी है x+3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या दी हुई है? -3। x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? -3। अब बताओ क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? x की जगह -3 पुट करेंगे, +3 -3 क्या होगा बच्चे? -3 और +3 दोनों, एक प्लस का एक माइनस का तो कट जाते हैं वो तो -3 + 3 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे यस। बस इतना सा काम आपने करना है। एक और मैं बता देता हूँ, x-7 इज इक्वल टू 1, फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है, और इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू 7, इसकी वैल्यू बता रहा है x इज इक्वल टू 7। तो x की जगह मैं 7 लिख दूँ, 7 - 7 क्या इज इक्वल टू 1? जरूरी नहीं है इक्वल टू 0 ही लिखे इक्वेशन में, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इक्वल टू कुछ भी लिख सकता है, बस साइन इक्वल का साइन यूज होना चाहिए, साइन ऑफ इक्वलिटी आपका आना चाहिए। तो 7 - 7 क्या होगा? 0 होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा? 1, तो डजंट इक्वल टू 1। तो ये सॉल्यूशन इसका इक्वेशन का को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दी हुई है और साथ में ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है। तो कह रहा है आप चेक करके बताओ कि क्या वो वैल्यू जो दी हुई है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, यस और नो। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें हम देखेंगे, ये कह रहा है एक इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है n+5। तो n यहाँ पे वेरिएबल हो गया, n भी यूज कर, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं, नॉन क्वांटिटी, और इज इक्वल टू 19, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? तो आप क्या करेंगे, n इसके अंदर पुट करेंगे, तो पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, चेक करने के लिए इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। तो n की वैल्यू 1 है, 1 + 5, 1 + 5 बच्चे क्या होता है? 6 होता है, और उधर क्या लिखा हुआ है? 19, तो डजंट इक्वल टू 19। सो n इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो लिखेंगे इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देता, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपने देखना है अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं तो मेरे बच्चे वो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम करेंगे इसी के अंदर इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। इसमें ई पार्ट दिया हुआ है, ई पार्ट करते हैं हम। ई पार्ट में लिखा है 4p - 3 इज इक्वल टू, ये कह रहा है बच्चे 13, और ब्रैकेट में लिखा है p इज इक्वल टू -4।
क्या ये इसका आपको यही बताना है कि क्या p इज इक्वल टू -4 जो है इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, p की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट करेंगे p इज इक्वल टू -4 इन द गिवन इक्वेशन। जो भी आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है ये दी हुई है, तो इसके अंदर पुट करेंगे 4 इंटू क्या है, p की जगह -4, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस का है, और -3 है आगे। पहले इसको आप फाइंड आउट कर लो क्या आया। ये 4 4 जा 1 प्लस का 1 माइनस का, बच्चे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस में ही आता है। वेरी गुड, -16 -3। तो अब ये दोनों क्या हैं, माइनस के हैं। अब दोनों माइनस के जब एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं। मैंने बहुत पहले आपको सारी जो एक्सरसाइज पीछे फर्स्ट सेकंड चैप्टर किया था, मैंने बड़ा अच्छे से आपको समझाया था कि जब दो नंबर माइनस के साथ में आते हैं, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे, इनको सोल्व करना है, तो हमने क्या ऑपरेशन लगाना है, दोनों को प्लस करना है। तो हमने दोनों को प्लस करना है, लेकिन आएगा माइनस में ही। 16 और 3 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 19, और उधर क्या है बच्चे, इज इक्वल टू 13, तो ये डजंट इक्वल टू 13, ये 13 के इक्वल नहीं है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, LHS डजंट इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS, तो इक्वल नहीं है, तो p इज इक्वल टू -4 इसका सोल्यूशन नहीं है। p इज इक्वल टू -4 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इसका हल नहीं है। सोल्यूशन मतलब हल, इसका जवाब, इसका आंसर नहीं है। सोल्यूशन इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन नहीं है ये p इज इक्वल टू -4। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चे देखते जाइए, पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, साथ साथ ट्राई भी करते रहिए। बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, पार्ट जो दिए हुए हैं इसके, उनको एक आध को ट्राई करिए। बाकी बाद में आप जो वीडियो कंप्लीट करने के बाद जो है आप उसके बाद एक्सरसाइज को अपने आप जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। आप मुझे मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको 72910, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सॉल्यूशन बता दूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ये कह रहा है कि ट्रायल और एरर मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। तो जब ट्रायल और एरर मेथड से हम करेंगे तो हमने क्या करना है कि पुट करके देखनी है, वैल्यूज पुट करके देखनी है, ट्रायल करना है। वैसे तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी, तो ये कह रहा है ट्रायल एंड एरर मेथड से, यानी कि आप ट्रायल करेंगे, गलती आएंगी तो फिर अगला पार्ट करेंगे। 5p + 2 इज इक्वल टू 17। तो ये आपने कैसे करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, इससे आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लेंगे, पहले हम लेते हैं, पुट कर देते हैं, पुट p इज इक्वल टू 1 से ले लेते हैं, 0 से चेक कर सकते हो, 1 से कर सकते हो, 1 ले लिया हमने। ऐसे ट्रायल करना है, मतलब वैल्यू पुट कर करके देखनी है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, p है बच्चे, तो हम p की जगह 1 पुट करते हैं। 5 इंटू में 1 + 2, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया 7, इज इक्वल टू है क्या 17 के, नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई नेक्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो हमें तो सॉल्यूशन निकालना है, जब तक 17 के इक्वल नहीं आ जाता तब तक हम ट्रायल करते रहेंगे। तो हम पुट करके देखेंगे, p इज इक्वल टू, हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 ले लो पहले, चलो p इज इक्वल टू 2, तो 5 इंटू में 2 + 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 हो गया, 12 डज नॉट इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे, p इज इक्वल टू 3, तो 5 इंटू में 3 + 2 इज इक्वल टू, देखो कितना आया, 5 3 जा 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, मतलब ये राइट हैंड साइड आ गई। यानी कहने का मतलब क्या है, इधर और इधर दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो सो p इज इक्वल टू, ये वाला इसका सोल्यूशन हो गया, p इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी गिवन इक्वेशन थी ये वाली, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, p इज इक्वल टू 3। इस तरीके से जो है आप हिट एंड एरर मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो आप खुद ट्राई करेंगे, आप ट्राई करेंगे स्वयं, इसको कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे बच्चे और करेंगे, साथ साथ कर लेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा टिपिकल है नहीं, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम आसान। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्वेशन लिखनी है आपको और स्टेटमेंट दी हुई है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है बच्चे, तो आपको इक्वेशन लिखनी है। स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4, द सम, दो नंबर दिए हुए हैं, सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। कह रहा है दो नंबर हैं, एक है x कोई नंबर है, वेरिएबल यूज हो गया यहाँ पे, एंड 4 एक नंबर है। कह रहा है दोनों का सम मतलब जोड़, प्लस कर देंगे, वो कितना है, 9 है। तो आपको इक्वेशन लिखनी है इससे। तो दोनों नंबर का सम x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 9। बस आपने इस तरीके से ये इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इक्वेशन लिखते जाएंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। कह रहा है y में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 8 आया। तो y में से कितना सब्ट्रैक्ट किया, 2, तो कितना आया बच्चे, 8 आया। तो ये इक्वेशन आ गई। इस तरीके से आपने क्या है, इक्वेशन बनानी है, बड़ा ही सिंपल है। थर्ड कह रहा है 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a इज 70। a का 10 टाइम्स, ये a कोई मतलब वेरिएबल कह सकते हैं, कुछ भी, कोई नंबर ही है यहाँ पर, तो ये नंबर ही बोला इसने। ये a नंबर है, इसका 10 टाइम्स, इसका 10 टाइम्स 10 गुना, और वो कितना आया है, 70 आया है। तो 10 टाइम्स ऑफ a, 10 इंटू a इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 70। तो ये इक्वेशन आपने लिख दी। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें एक सेवंथ पार्ट हम देखते हैं। सेवंथ पार्ट में क्या लिखा हुआ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। सेवंथ पार्ट में कह रहा है कि 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। ये कह रहा है 1/4 जो है ऑफ ए नंबर x माइनस 4 इज 4। देखो क्या लिखा हुआ है, बस आपने जो लिखा हुआ है उसको बड़ा ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। ये सेवंथ पार्ट है, ठीक है बच्चे। इसने लिखा है 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। यहाँ पे लिखा है गिव्स 4। तो बड़ा सिंपल है। 1/4 है किसका, एक नंबर है x, उसका, तो x का 1/4 करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 1/4। 1/4 मतलब 1/4। तो x मल्टीप्लाई 1/4 यानी x का ही 1/4 करना है, तो x को 4 से डिवाइड कर देते हैं। फिर कह रहा है उसमें से -4 करना है, -4 और गिव्स 4 इज इक्वल टू कितना है, 4। तो ये इक्वेशन आ गई। इस तरीके से आप करेंगे खुद ही। एक 9th और देख लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट जो है। 9th में क्या कर रहा है, ये कह रहा है इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z। 1/3 ऑफ z में आप ऐड करते हैं कितना, 3 ऐड करते हैं, तो यू गेट कितना भाई, 30। आपको 30 मिलता है। तो 1/3 ऑफ z, तो z का 1/3 करेंगे z/3, और उसमें कह रहा है ऐड करते हैं 3, तो प्लस का 3, और कह रहा है कितना आता है, इज इक्वल टू यू गेट 30। तो यू गेट 30 यानी 30 के इक्वल आ गया। ये आप इस तरीके से कर सकते हो इक्वेशंस। तो इसके 4 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो है 5th और 6th हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर ये लंबा हो जाएगा। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 और 6 करेंगे। 6 ही क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।